आज अमावस की रात है। रात बहुत काली है, आसमान में एक भी तारे नहीं है। आज चांद भी गायब है। एक पीली ऑटो जो सड़क में रात के 11 बजे दौड़ रही है। ऑटो के सीट के पीछे एक लड़का बैठा है जिसका नाम रमेश है। रमेश बलरामपुर का रहने वाला लड़का है जो कि अपनी पढ़ाई के लिए शहर गया था। रमेश के पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण वो गांव लौट रहा है और गांव लौट रहा है तो रात भी अमावस की है। रमेश चिंता में और डर के साथ बैठा हुआ है। रमेश चुपचाप बैठा हुआ है। ऑटो वाले ने उससे एक सवाल पूछा, क्या हुआ भाई, इतना क्यों शांत बैठे हो? रमेश ने जवाब दिया, कुछ नहीं भैया। लेकिन रमेश के मन में वही उसके गांव से पहले पड़ने वाला जंगल का भय चल रहा था। रमेश ने बचपन से ही सुना था कि उस जंगल में क्या है। उसके मन में बचपन से ही एक डरावनी छवि है। रमेश ने अपने गांव से पहले पड़ने वाले जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना। कभी दूध वाले गायब तो कभी व्यापारी गायब। उन लोगों की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। लोगों का मानना है कि जंगल में एक डायन रहती है जो कि अमावस की रात को घूमती है। जितने भी लोग गायब हुए थे वो सब अमावस की रात को हुए थे। यही चिंता रमेश को खाई जा रही थी। आज भी अमावस की रात है और घर लौटना मेरी मजबूरी है। मेरे को अकेले ही उस जंगल को पार करना है क्योंकि ऑटो वाले का स्टॉप उस जंगल से पहले आ जाएगा, क्योंकि कोई ऑटो वाला उस जंगल के अंदर या बलरामपुर जाता ही नहीं है। यही बात रमेश को सताई जा रही थी। ऑटो वाले ने फिर पूछा, कौन से गांव के हो भाई? तो रमेश ने बताया, बलरामपुर। जैसे ही ऑटो वाले ने बलरामपुर का नाम सुना वो एकदम से शांत हो गया और रमेश को बोला, उस जंगल के बारे में जानते हो? तो रमेश ने भी बोला, हाँ भैया, पता है मेरे को उस जंगल के बारे में। तो ऑटो वाले ने बोला कि इतना सब पता होने के बाद भी तुम क्यों जा रहे हो? तो रमेश ने बोला कि मजबूरी है भैया, पिताजी का तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मेरे को गांव लौटना ही था आज। ऑटो वाले ने, ठीक है लेकिन संभल के जाना, ऐसी चुनौती रहती है और कुछ चीज़ें बताती है। कोई भी तुम्हें पीछे से पुकारे तो पीछे मुड़ के मत देखो। तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखना। बातें करते करते रमेश का स्टॉप आ जाता है। ऑटो वाला उसे छोड़ के अपने घर की ओर बढ़ता है। अब रमेश को ये घना जंगल पार करना है अकेला ही। अब रमेश ने तो बचपन से ही इस जंगल के बारे में भयानक भयानक कहानी सुनी है। फिर भी रमेश हिम्मत करता है, अपना बैग उठाता है और पैदल पैदल अपने गांव बलरामपुर की ओर चलने लगता है। पूरा जंगल सुनसान, झिंगीरों की आवाज आ रही है और रमेश अकेला उस जंगल को चलते चलते पार कर रहा है। रमेश के मन में बार बार यही डर कि मेरा आज उस चुड़ैल के साथ, उस डायन के साथ सामना ना हो जाए। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। रमेश भगवान के नाम लेते लेते आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो जंगल के
बीच में पहुंच जाता है। अपने गांव के आधे रास्ते तक पहुंच जाता है। आधा रास्ता बचा हुआ होता है उसका गांव का। फिर उसको पीछे से पायल की आवाज सुनाई देती है, छम छम छम। रमेश को आभास हो जाता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। ऑटो वाले की बात को याद रखते हुए रमेश पीछे की ओर नहीं दिखता। रमेश के नाम लेकर उसको बुलाया भी जाता है, ओ रमेश रुको, मुझे भी ले चलो। ओ रमेश रुको, मुझे भी ले चलो, मैं भी बलरामपुर जा रही हूँ। रमेश के मन में और गहरा डर बढ़ जाता है। रमेश पसीने से पूरा लथपथ हो जाता है। रमेश के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जोर जोर से हनुमान भगवान का नाम लेता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। वो थतमत करते हुए आगे बढ़ता है और भगवान का नाम लेते लेते वो चले जाता है अपने गांव की ओर। वो औरत बार बार पुकार रही थी, ओ रमेश रुक जाओ रमेश, मैं भी बलरामपुर ही जा रही हूँ। और आवाज जानी पहचानी लग रही है। उसकी गांव की सरिता, जो उसकी बचपन की दोस्त है। लेकिन रमेश को पता है कि ये कोई छलावा है उसकी आवाज में। भला रात के 12 बजे सरिता इस जंगल में क्या करेगी, क्योंकि उसे भी पता है इस जंगल की कहानी। रमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ता रहा। वो अपने गांव में पहुंच जाता है। सामने एक मंदिर थी हनुमान जी की, उधर पूजा पाठ करता है। रमेश अपनी सूझबूझ के वजह से उस जंगल से निकल आता है। लेकिन हर कोई इतना बड़ा किस्मत वाला नहीं होता है। बलरामपुर के लोग अच्छे से जानते हैं कि उस जंगल को अमावस की रात पार करने वाला कभी जिंदा गांव में नहीं आया। फिर भी रमेश उस रात आ गया और ये बातें गांव वालों को जब सुबह बताई तो गांव वालों ने बस एक ही बात कहा, तुम बड़े किस्मत वाले हो रमेश, जो तुम इस गांव तक अमावस की रात को पहुंच गए। रमेश ने भी हनुमान जी का शुक्र अदा किया और इस कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश की और पूछा एक गांव के बूढ़े से, जिसे वो दादाजी बोलते थे। तो रमेश ने पूछा, दादाजी वो औरत कौन है? मैंने कहानी तो बहुत सुनी है बचपन से, लेकिन वो औरत उस जंगल में आई कैसे, ये मेरे को बताओ। उसके साथ क्या हुआ था उस रात, जिस रात से वो उस जंगल में भटक रही है। तो दादाजी ने रमेश को कहानी बताना स्टार्ट किया। बेटा, वो औरत अमावस की रात को अपने बलरामपुर आ रही थी। वो बलरामपुर की ही रहने वाली थी, लेकिन उस रात जंगल में उसे कुछ बदमाशों ने घेर लिया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे उसी जंगल में मार के गाड़ दिया। तब से वो औरत हर अमावस की रात निकलती है और जो भी उसके रास्ते में दिखता है वो उन्हीं बदमाशों को समझ के उसको मार डालती है। यही वो औरत की कहानी है। और रमेश, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो जो सही सलामत इस गांव में पहुंच गए। तुम पे सच में हनुमान जी की कृपा है बेटा रमेश, ऐसा करके दादाजी बोलते हैं। फिर रमेश को समझ में आ जाती है ये सारी बातें और रमेश को उस औरत के लिए बहुत बुरा लगता है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए।
क्योंकि इस चैनल पे अब ऐसी ही कहानी आने वाली है। तो मैं आपका दोस्त विष्णु मिलता हूँ एक दूसरी कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।